जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने बहुत सारे प्रश्नों को कर लिया है और हमने कुछ बेसिक से प्रश्नों को भी सबसे पहले देखा और उसके बाद में कुछ नए तरीकों को भी हमने देखा। और पिछली क्लास में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पे बात की और कई सारे तरीकों को हमने सीखा कि जिसमें अगर टाइम भी पूछा जाता है तो इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं और बहुत ही कम समय में कैसे करते हैं। ठीक है, उसके जो सबसे शानदार तरीके थे वो मैंने आपको बताए हैं और आज की क्लास में भी हम बहुत ही शानदार प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसके तरीकों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट अब हमारे लिए आसान होने वाला है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सभी को समस्याएं रहती हैं कुछ ना कुछ। ये आप अगर आपने इसके पहले कहीं भी कभी भी पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा, और अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है फिर तो ये हार्ड है कि आसान है, इसमें कौन सी दिक्कतें आती हैं या नहीं आती हैं, फिर तो आपको ये कोई भी चीज़ें नहीं पता होंगी। लेकिन आप में से जितने भी लोगों ने अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है या जब आप कक्षा 7-8 में थे वहां पर अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होता है। इसमें कैलकुलेशन किए बिना कैलकुलेशन को बिना किए हम क्वेश्चंस को नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसमें हमने कैलकुलेशन बहुत ही कम किया है, ना के बराबर किया। ठीक है, और आगे आने वाले प्रश्नों में हम एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को और करेंगे, एक से एक हार्ड क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सटीक होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में, और क्लास में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए लाइक वाले बटन को क्लिक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके पहले क्लास में हमने प्रश्न संख्या 18 तक, ठीक है, क्वेश्चन 18 तक हमने कर लिया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से और हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से और कौन से कॉन्सेप्ट से हम इन सभी प्रश्नों को लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 19 देखिए और इसके बाद में हम इसको करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सवाल नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि यदि रुपए 1200 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए 1323 हो जाते हैं तो रुपए 1600 उसी दर पर 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। सवाल ने क्या कहा है कि 1200 रुपए हैं, 2 साल के बाद में 1323 रुपए हो जाते हैं। टाइम दिया गया है 2 साल, हमें रेट नहीं पता है। ठीक है, जो सबसे पहले रेट निकालेंगे, उसके बाद में सवाल ने हमसे पूछा यह है कि तो 1600 रुपए 3 वर्ष में उसी दर से कितने हो जाएंगे। मतलब कि वहां का जो रेट है वो यहाँ पर यूज होगा। हम कैसे निकालेंगे वो बातों को समझते हैं। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि 1200 रुपए अभी हमारे पास हैं और ये हो जाते हैं 1323। ठीक है, कितने हो जाते हैं, 1323 हो जाते हैं। सबसे पहले इनको काटो, तो कट जाएगा, किससे कटेगा देख लेते हैं। 3 2 5 3 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा। इसको 3 से काट दो तो 3 चौके 12, 400 आ जाएगा। इसको काट दो तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, एक बचेगा, फिर 12, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। ठीक है, क्लियर है। अब हमें एक चीज जो दी गई थी वो थी टाइम, और टाइम हमें कितना दिया गया था, 2 साल का। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, ये प्रिंसिपल यानी मूलधन और ये मिश्रधन 2 साल है, तो यहाँ पर किसी की पावर क्या 2 ये हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये 400 है तो 20 की पावर ये 2 बन रहा है, तो ये तो हो जाएगा 20 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा, ये 21 की पावर 2 के बराबर होता है। मतलब हम यहाँ पर एक बात अब समझ पाए कि जो चीजें हैं वो 20 से 21 हो रही हैं हर एक साल में। तो कितने का अंतर देखने को मिला, एक का कितने पर, 20 पर, और 1/20 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो 20 पंजा 100, यानी हमें कह सकते हैं कि 5% का वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर मिलेगी। अब अगर ब्याज की दर 5% है तो सवाल ने हमसे क्या पूछा है कि 1600 रुपए उसी दर पर 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। ठीक है, 1600 रुपए 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे इसी रेट पर। क्लियर है, तो चलो हम लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो 5% मतलब 20 से चीजें 21 होंगी, तो हमें कह सकते हैं कि 20 से चीजें 21 पहली बार, और दूसरे वर्ष भी 20 से चीजें 21, और तीसरे साल भी 20 से चीजें कितनी 21 हो जाएंगी। इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8, और ये 3 जीरो, ठीक है 3 जीरो ये हो जाएगा, और इनको हम जानते हैं 9261 आता है। अब तो आपको चीजें याद ही हो गई होंगी। ठीक है, अब ये जो 8000 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1600 के। किसके बराबर है ये, 1600 रुपए के बराबर है ये। ठीक है, 1600 के बराबर है।
तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, क्लियर है। 16 एक कम 16 और 16 पंजे 80, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, मतलब कि 5 से देखो इसको अगर हम 5 से भाग करें तो ये आएगा, तभी तो चीज बन पाई भाई। इसको 5 से गुणा करोगे तो ये आएगा, यानी कि इसको 5 से भाग करोगे तो ये मिलेगा। तो इसको क्या करने वाले हैं 5 से हम भाग करने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, या हम ये कह सकते हैं गुणा करेंगे 1/5 से। तो 5 से इसको भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 5 एक कम 5, ठीक है। 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 5 अठे 40, 2 बचेगा 26, 5 हम 25, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा, फिर 5 दूनी 10। तो हम कह सकते हैं 1852.2, यानी 1852.2। और अगर हम इसकी बात करें हमारे ऑप्शन में कहाँ मिलेगा, तो सी नंबर का ऑप्शन आप देखिए, आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा 1852.2। तो बातें समझ में आ गई, कुछ था नहीं इसमें, हमने ये भी किया है और हमने इसको भी इसके पहले किया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन दोनों सवालों को आपस में इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब इनको अलग अलग पढ़ चुके हैं तो अगर मिक्स भी कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यही है कि अगर हमें पहले 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगता था तो अब उसका ठीक डबल टाइम या 1.5 गुना समय हमको लग सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे अपने प्रश्नों को देखते हैं और देखेंगे कि उनको हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 देखिए कैसे लगेगा। सवाल ने कहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो ₹1.50 है, तब वह धनराशि कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखना यह है कि हम इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर सवाल ने हमको अंतर दिया हुआ है उसके चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का, हम इसको कैसे लगाने वाले हैं वो चीज समझिए। देखो यहाँ पर हमें ना तो मूलधन दिया गया है और ना ही मिश्र धन दिया गया है और ना ही ब्याज दिया गया है, केवल ब्याज की दर है और इनका डिफरेंस है, ठीक है। हम इसको कैसे लगाने वाले हैं सबसे पहले इसको समझते हैं। तो हमें देखो 5% दिया गया है ब्याज की दर, और 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है 1/20 होता है, क्लियर है। अब ये जो नीचे 20 आ गया, ठीक है। तो अब हमें जो टाइम दिया गया है, हमें क्या दिया गया है टाइम, वो दिया गया है 2 साल का, ठीक है। तो 2 साल का जब टाइम हमें दिया गया हो और जब हमें मूलधन नहीं पता होता है तो 2 साल के लिए जो हमारा मूलधन हो जाता है, बातों को समझना, वो क्या हो जाता है, जो हमारा ये रेट 1 में जो भी आएगा इसका हम पावर 2 कर लेंगे और ये आ जाएगा 400 रुपए। तो हम 400 मान लेंगे कि हमारा क्या है मूलधन है, ठीक है। 400 हमारा क्या है मूलधन है, ऐसा हम मान लेंगे, क्लियर है। जितना भी हमारा रेट होगा उसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो जितना नीचे आएगा, अगर ऊपर 1 है तो उसी का, अगर 2 साल का है तो पावर 2, 3 साल का है तो पावर 3 करके हमारा मूलधन बन जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पैसा था वो 400 रुपए था, क्लियर है। सवाल ने कहा है कि 5% का रेट है, तो 5% की बात हम करें, यहाँ पर हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ये साधारण हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब क्या है कि हमको इन दोनों का अंतर देखना है। कैसे, 400 का अगर हम 5% की बात करें तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 पंचे 20, और अगले साल साधारण ब्याज 20 ही होगा। चक्रवृद्धि की बात करें तो यहाँ भी 20 होगा और यहाँ भी 20 होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और होगा। यहाँ पर भाई चक्रवृद्धि में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 20 का अगर हम, इस 20 का अगर हम 5% निकालते हैं तो 20 पंजे कितना होता है 100, और 2 अंक के बाद में दशमलव यानी 1 आएगा। कितना आएगा 1 रुपये आएगा। तो अब हम कहें कि चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर निकला, तो देखो ये 40 और ये 40, यानी 20-20 खत्म, 20-20 खत्म, अंतर कितना निकला 1 रुपये, ठीक है। जो अंतर है हमारा किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना है 1 रुपये है। मेरे हिसाब से 1 रुपये है, लेकिन सवाल ने क्या कहा है वो 1.5 रुपये के बराबर है। तो अगर 1 रुपये बराबर है 1.5 के, तो सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने पूछा था कि वो धनराशि कितनी है। धनराशि कितनी थी 400 रुपये थी, हमने माना था ना। तो इसको क्या करेंगे हम 400 से गुणा करा देंगे, तभी तो 400 बनेगा। तो इस 1.5 को क्या करने वाले हैं हम 400 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। गुणा करा दो, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 60 के बाद में 2 जीरो और 1 अंक के बाद में दशमलव, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 600 रुपये। कितना आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। चाहते तो आप गुणा करा लो यदि आप और ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है, और नहीं हो तो बन जाओगे धीरे धीरे। तो 1.5 गुना यानी 400 का 1.5 गुना की अगर हम बात करें तो 600 सीधे सीधे हो जाता है, ठीक है, क्लियर है चीजें।
अब अगर बात करें 600 हमारे ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही शानदार है। अभी परेशान नहीं होना, हम और प्रश्नों को देखेंगे तो ये चीजें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी, समझ रहे हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 21 ये रहा। सवाल कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक की दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है। धनराशि क्या है? ठीक है, सवाल ने क्या कहा है। तो चलिए फिर इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, सवाल नंबर 21, और देखते हैं कि सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 नंबर ने कहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक की दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो रुपए 122 है। सवाल ये जानना चाहता है कि धनराशि क्या है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो रेट है, दर है, वो कितना दिया गया है हमको, 5%, और 5% का मतलब होता है 1/20। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखेंगे टाइम यानी समय, तो वो हमको दिया गया है 3 साल का। ठीक है, समय हमको कितना दिया गया है यहाँ पर, 3 साल का। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा मूलधन होगा, क्योंकि ये चीजें हमें दी नहीं गई हैं, वो 20 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 20 की पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 8 के बाद में 3 0 यानी कि 8000। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे सिंपल वे में, जैसे हम अपना काम करते हुए अभी तक आए हैं। ठीक है, बात करते हैं 5% की यहाँ पर। तो 5% निकालेंगे 8000 का, 3 बार निकलना है, तो निकालते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। 2 0 पहले हट जाएगा, तो 80 को 5 से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 400। दूसरे वर्ष भी 400 आएगा और तीसरे वर्ष भी 400 आएगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, हर साल साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ये SI है, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको कैसे निकालने वाले हैं ये चीज हम देखो, 400 पहले साल में हो जाएगा, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, फिर से 400, और इस 400 का फिर 5% हम निकालेंगे दूसरे साल में। 400 का जब 5% निकालेंगे तो आएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे साल में। ठीक है, कहाँ बात करते हैं, तीसरे साल में। तीसरे साल में इसका तो 400 ये आ ही जाएगा, क्लियर है। और इसके बाद में इसका भी तो निकालेंगे, तो जब 800 रुपए का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब कहोगे सर कैसे आएगा, देखो 400 रुपए का अगर 5% 20 है, तो 800 रुपए का 5% कितना होगा, 40। फिर इस 20 का भी तो निकालेंगे 5%, तो 20 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। 20 का अगर 5% निकालेंगे तो 1 आएगा। देखो 20 का 5% ही तो 1 के बराबर है। अच्छा, अब देखो 400 400 खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अंतर कितना आएगा, 40 20 60 और 1 61। अंतर कितना आएगा, 61 आएगा। ये CI और SI का डिफरेंस है 61। मेरे हिसाब से, सवाल के हिसाब से वो 122 रुपए के बराबर है। सवाल के हिसाब से किसके बराबर है, 122 रुपए के बराबर है। 61 को किस से गुणा करें कि 122 हो जाए, मेरे हिसाब से 2 से। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। सवाल ने पूछा था धन कितना है भैया, तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो 8000 यूनिट है। मूलधन कितना है, 8000 यूनिट है। इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16000 रुपए हो जाएगा। और बात करें अगर हम अपने ऑप्शन की कि 16000 कहाँ मिलेगा, तो सी को देख लो, सी में 16000 आपको देखने को मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का आंसर सी 16000 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। 2 क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि किसी में भी अगर वो अंतर हमसे पूछ लेता है तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे। और इसी के बाद में CI और SI पर दोनों पे बेस्ड अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, और देखिए कि ये क्या कह रहा है और इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, सवाल ने कहा है यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में एक समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, राशि एक ही है, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है वो भी सेम है, और एक ही समय यानी कि 2 साल के लिए दोनों को दिया जाता है उधार पर। अब सवाल ने क्या कहा, तो ब्याज की जो राशि है वो 400 और 420 रुपए है। यानी जिसको हमने साधारण ब्याज पर दिया उसने हमको 400 रुपए दिए, और जिसको हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया उसने हमको 420 रुपए दे दिए। क्लियर है। सवाल पूछना चाह रहा है ब्याज की दर क्या है। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 है,
और जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 420। मुझे बता दो ये जो 20 रुपए है यही तो ज्यादा मिला हुआ है, ये जो 20 रुपए है यही तो है जो ज्यादा मिला हुआ है। कैसे ज्यादा मिला? जो पहले साल का ब्याज था उसी पे कुछ ब्याज की दर पड़ी होगी तब 20 रुपए हमको ज्यादा मिला। यहां पर एक बात समझो, जो हमको टाइम दिया गया है, जो हमको टाइम यानी कि समय दिया गया है वो है 2 वर्ष का। अब मुझे एक बात बताओ, 2 साल में अगर 400 रुपए हमको मिले तो 1 साल में कितना रुपया हमको मिला होगा? तो हम कह सकते हैं सर 200 रुपए हमको 1 साल में ब्याज मिला होगा। बातें समझ में आ गई? तो 1 साल में अगर 200 रुपए ब्याज मिला होगा, अपने उसी मेथड पे हम चलते हैं। ऐसे समझ लो कि 200 रुपए यहाँ ब्याज मिला होगा, ठीक है, तो ये तो साधारण ब्याज की बात हो गई। यहाँ पर हमको 200 मिला होगा, ऐसे 200 मिला होगा, ठीक है। फिर इस 200 पे कुछ परसेंट मिला होगा तब तो 20 आया भाई। इस 200 पे कुछ परसेंट, यहाँ पर 8% मान लेते हैं, ये दिया गया होगा तभी तो 20 आया, तभी तो ये 400 और ये 420 हो गया। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अब हमको पता ये करना है कि जो 20 है वो 200 का कितना परसेंट है। इसको लगाने के लिए ये चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चूंकि समझा रहा हूं इसलिए मैंने इसको समझा दिया है कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमको देखना यह है कि जो 20 है वो 200 का कितना परसेंट है, ठीक है। इसको काट दो, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दामा 100, 1/10, और 1/10 किसकी फ्रैक्शन होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है। तो हमें कह सकते हैं कि अपने इस प्रश्न का सवाल नंबर 22 का ऑप्शन ए 10% बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं सवाल आता है जिसमें हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिए गए हों तो इनको लगाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ में हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 23 पर और देखेंगे कि ये हम कैसे लगाएंगे। सवाल ने कहा है एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो वो धनराशि कितनी है? ये भी हम लगा सकते हैं क्योंकि इसके पहले ठीक हमने ऐसे ही सवालों को लगाया है। सवाल ने क्या कहा? समय 3 वर्ष है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। और बात करें अगर हम समय की तो वो हमको दिया गया है 3 वर्ष। कितना दिया गया है? 3 वर्ष दिया गया है। इस सिचुएशन के आधार पर अगर हम बात करें मूलधन की तो मूलधन हमें मिल जाएगा 10 की पावर 3 यानी कि 1000 रुपए। फिर 3 साल की बात हो रही है तो हम 3 साल की बात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 साल की बात कर लेंगे। 1000 रुपए का पहले साल अगर 10% पर हम ब्याज देखें तो 2 जीरो काट दो, 10 धामा कितना हो जाएगा? 100 रुपए। दूसरे साल साधारण ब्याज 100 और साधारण ब्याज तीसरे साल भी 100 होगा। फिर बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये 100 रुपए आएगा, दूसरे साल फिर 100 रुपए हो जाएगा और इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो काट दो, 10 एक कम 10 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे साल आते हैं, इसका तो 100 रुपए होगा ही होगा, इन दोनों का निकालो। तो जब 100 रुपए का 10% 10 होता है तो 200 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और फिर इस 10 का भी हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 रुपए आएगा। क्या बातें क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखो होने क्या वाला है, ये 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इनका जो अंतर निकला मेरे हिसाब से वो कितना निकला? 20, 10, 30 और 1 31 रुपए। और ये प्रश्न के हिसाब से भी 31 ही है, प्रश्न के हिसाब से क्या है? 31 ही है। तो सवाल ने पूछा था धनराशि कितनी है, 31 बराबर अगर 31 है तो हमारी जो धनराशि है वो 1000 है। तो 1000 किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अपने ऑप्शन की तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे कि अगला प्रश्न हमसे क्या जानना चाहता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है किसी धन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक 1590 रुपए है, साधारण ब्याज क्या होगा? यानी इन्होंने हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, हमसे ये साधारण ब्याज जानना चाहते हैं और हमको ना दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, मूलधन नहीं पता है। पहले मूलधन पता करते हैं, कैसे निकालेंगे चीजों को समझते हैं। देखो 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब होता है 3/25। तो हमें कह सकते हैं कि पहले साल जो चीजें हुई होंगी वो 25 से 28 हो गया होगा, 25 रुपए रहा होगा, 3 का ब्याज 28,
दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल भी यही हुआ होगा। 25 से चीजें कितनी हो गई होंगी, 28 हो गई होंगी। इनको गुणा करा लो, ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 28 को गुणा करा लो, ये कितना हो जाएगा, 784। ठीक है, 28 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 784 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 साल पहले 625 रुपए थे तो 12% की ब्याज दर से वो आज 784 हो गए। ब्याज कितना मिला देख लेते हैं। 14 में से 5 निकलेगा तो 9, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 7 में से 6 जाएगा 1। 159 रुपए ब्याज मेरे हिसाब से मिला। सवाल ने कहा नहीं भाई मेरे हिसाब से तो 1590 रुपए मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, 159 कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 बराबर 10 है तो सोचो मूलधन कितना होगा। किसकी बात करें, मूलधन तो 625 है ना, और 625 को अगर हम 10 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 6250। केवल एक जीरो बढ़ा लेना है, ये है मूलधन। अब सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने ये कहा है कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा 2 साल का। तो साधारण ब्याज कैसे पता करेंगे, देखो 12% है इसका। सबसे पहले 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लो, तो गुणे 12 और बटे में कितना कर देंगे, 100 हो जाएगा। अब देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो पहले ही कट चुका है। अब इसको हम 5 से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 125 पंचे 625 होता है, और 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा, 6। और इनको आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। कैसे गुणा करेंगे, देखो 6 पंजे 30, 3 आएगा, 12 छाक 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। 6 का 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 750। तो हमें कह सकते हैं कि जो देखो तो ये 6250 आया, ठीक है। इसका जब हम 12% निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 750 रुपए, ठीक है। तो ये 750 क्या आया, 750 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया। हमें तो 2 वर्ष का चाहिए ना, तो दूसरे साल इतना ही तो होगा। तो दूसरे साल अगर इतना ही होगा, इनको जोड़ लो, 7.5 और 7.5 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 हो जाएगा, 1500 रुपए क्या बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा। अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1500 रुपए क्या बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा, ठीक है। 1500 रुपए साधारण ब्याज। और अगर हम बात करते थे चक्रवृद्धि ब्याज की तो कितना था, 1590 था, ठीक है। बहुत ही शानदार, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ में हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर और देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न इसके जैसा हम लगा चुके हैं अभी, ठीक है। और देखते हैं कि आप इसको कैसे लगाएंगे। सवाल नंबर 25, सवाल ने कहा है किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या। अभी हम इसको लगा चुके हैं, देखो 2 साल की बात है, साधारण ब्याज 120, चक्रवृद्धि ब्याज 129। इसका आधा कर लो, कितना आएगा, 60। यानी 1 साल का साधारण ब्याज 60 रहा होगा, और 2 साल की बात करें तो 9 रुपए ज्यादा है, यानी 60 पे ही तो 9 ज्यादा हुआ होगा। गुणे 100 कर लो, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, और 2 से इसको काट दो, पंचे 10 और 5 तियां कितना हो जाएगा, 15। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी, 15%। ब्याज की दर कितनी होगी, 15% होगी। क्लियर है, ब्याज की दर कितनी होगी, 15% होगी। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं रखा, इसलिए हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा क्या चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं। अगर आपको चीजें कम समझ में आएंगी एक बार फिर से देखना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप कमेंट करिएगा, चीजें आपको समझाई जाएंगी फिर से, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं हम। अब आगे क्या है, अगले प्रश्न से हम अपने क्वेश्चंस के टाइप को चेंज कर रहे हैं और देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे। तो सवाल नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.131 गुनी हो जाती है, तब ब्याज की दर कितनी है। समझते हैं, देखो यहां पर हमारे पास P हमारा जो मूलधन था वो था, और ये हमारा क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। सवाल ने कहा एक धनराशि है 3 साल के बाद में 1.131 गुनी हो जाती है, यही तो कहा है, नहीं 13 है, 1.331 गुनी हो जाती है। तो हम मान लेते हैं 1 रुपये रहा होगा, उसका इतना गुना किया तो इतना हो गया, सिंपल भाई। 1 रुपए था, उसका जब हम इतना गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, 1 रुपए का 10 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 9 गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, शानदार। अच्छा ये चीज अब कैसे लगाएंगे, देखो इधर का दशमलव खत्म करते हैं,
3 अंक के बाद में दशमलव है, खत्म कर दो बिल्कुल। तो इधर 3 जीरो चिपका लो और इधर से क्या हो जाएगा, दशमलव, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब इनको आपस में काटो, क्या कटेगा, 3 3 6 7 8 नहीं कटेगा। तो ये क्या है, ये किसी की पावर, मतलब कितनी पावर बन सकता है, 10 की 2 पावर 3 पावर 4। तो मेरे हिसाब से 10 की पावर 3 बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये 10 की पावर 4 बन रहा है। नहीं, ये भी 10 की पावर कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। बातें समझ में आ गई। और 3 क्यों बनाना था, क्योंकि सवाल ने कहा था कि 3 वर्षों की बात हो रही है। तो 3 वर्षों में 10 से चीजें क्या हो रही है, 11। ये 10 क्यों लिख गया, 3 वर्षों में चीजें कितनी हो रही है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। तो एक साल में तो 10 से 11 ही हो रहा होगा। तो 10 से कितनी हो रही हैं, 11 चीजें हो रही हैं। एक साल का अगर हम निकालें, ये 3 वर्ष का है ना, एक साल का निकालें तो 10 से चीजें 11। कितना अंतर आया, 1 किस पर, 10 पर। तो 1/10। हम इसको समझाने के लिए कितनी बार आपको लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई। अब तो आप समझ गए होंगे ना, 1/10 10% बराबर है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं लिख दे रहा हूँ ये। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख दे रहा हूँ तो अच्छी बात है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ गए इसको। अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे लगेगा। बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो सवाल नंबर 27 देखिए क्या है। सवाल ने कहा है, किस ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 4.096 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारे पास रहा P और ये हमारे पास रहा A। मान लेते हैं 1 रुपए था तो 4.096 गुना हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 3 जीरो इधर हम क्या करते हैं, चिपका लेते हैं। 3 जीरो चिपक जाएगा और ये 4096 हो जाएगा। हो जाएगा, शाबाश। अब क्या करेंगे हम, ये तो 10 की पावर 3 बनेगा। 10 की पावर कितना बनेगा, ये 3 बनेगा। क्यों, क्योंकि सवाल ने 3 वर्षों की बात की है तो 3 बनाना पड़ेगा हमको। क्लियर है, बहुत अच्छे। चाहते तो इनको काट सकते थे। अच्छा, कहो कि सर अगर आप इसको काट दोगे तो क्या 3 नहीं बनेगा, बनेगा, तब भी 3 बनेगा। ऐसा नहीं है कि 3 नहीं बनेगा, तब भी बनेगा। ठीक है, तो आप काट करके भी कर लेना, चूंकि यहां से चीजें आसान लग रही थी तो हमने कर लिया। ये जो 4096 है ना, ये 16 की पावर 3 होता है। किसकी पावर 3 होता है, 16 की पावर 3 के बराबर होता है। गुणा करा के देख लेना। ठीक है, गुणा करा के देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छे। तो देखो, एक साल की बात अगर हम करें तो 10 से चीजें कितनी हो जाती हैं, 16। अंतर कितने का देखने को हमको मिल रहा है, 6 का। किस पर, 10 पर। इसको अगर हम गुणा करा दें 100 से, 0 0 मर जाएगा, 6 दम्मा कितना हो जाएगा, 60। तो हम कह सकते हैं सर की जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 60%, 60%। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा और सी में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा होगा ऐसे सवालों को करने में। सवाल देखने में लग रहे हैं कि हाँ पता नहीं इतना गुना दशमलव में चीजें दे दी गई, लेकिन हम कैसे लगाएंगे, और चीजें बहुत ही शानदार तरीके से लग रही हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले टाइप पर और देखते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाओगे। ठीक है, चलिए। सवाल ने कहा है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। 27 गुना हो जाएगी तो देखो भैया क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल रहा और ये हमारे पास क्या रहा, अमाउंट। 1 रुपए कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या 3 कितने साल में, 3 साल में, यानी पावर 3 करना पड़ेगा। ये 1 की पावर 3 होती है और ये 3 की पावर 3 होती है। ये 3 वर्षों की बात है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में चीजें 1 से 3 हुई होंगी, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो कितने का अंतर हमको देखने को मिला, 2 का। किस पर, 1 पर। गुणा कर दो 100 से, तो 200 में कितना हो जाएगा, 200। तो हम कह सकते हैं कि 200% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। कितना बढ़िया था, 200% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और इस टाइप के प्रश्नों को भी हम करके देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल ने कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करोगे, इसको समझना है। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वहां पर एक सिंपल सी चीज इन्होंने दी हुई थी, लेकिन इसको हम कैसे करने वाले हैं वो चीज आपको हम समझाते हैं बहुत ही सिंपल वे में। एकदम एक क्लिक करो, जैसे आप लाइक वाले बटन को ऐसे क्लिक करते हो, सब्सक्राइब वाले बटन को ऐसे क्लिक करते हो और वो सब्सक्राइब हो जाता है, लाइक हो जाता है, वैसे इस सवाल को लगाने में क्या करोगे, आप एक बार ऐसे क्लिक करोगे और सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर लाइक वाला बटन दबा दो, सवाल लगाते हैं। तो सवाल ने क्या कहा है, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं समय, इधर हम क्या लिख लेते हैं, समय, और इधर हम लिख लेते हैं गुना, यानी कितना गुना हो जाता है।
तो बात करें 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो सवाल ने कहा है कि कितने साल में वो 16 गुना हो जाएगा। भैया हमको यहाँ पर 16 गुना बनाना है, 16 गुना हमें पता है, लेकिन ये चीज नहीं पता है कितना होगा, ये डॉटेड है, ये निकालना है। अच्छा, अब बात यह है कि जो गुना वाली चीज है ना, इस 2 की कितनी पावर करें कि 16 हो जाए, पावर समझना है, इस 2 की कितनी पावर करें कि 16 हमको मिले। ठीक है, तो 2 की पावर मेरे हिसाब से 4 कर दे भाई। 2 को अगर हम 4 बार गुणा करा लेंगे तो कितना आएगा, 16। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इस 2 की पावर को अगर हम 4 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 16। तो पावर कितनी देखी हमने, 4। इसको गुणा अगर 4 से कर दे तो हमको कितना मिल जाएगा, 16। हमको कितना मिल जाएगा, 16। इस 4 को अगर हम इस 4 से गुणा कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 16। तो हम कह सकते हैं कि 16 वर्ष में, ये क्या आ गया, 16 वर्ष में वो चीज जितनी भी होगी उसका 16 गुना हो जाएगा। 16 की बात अगर हम करें अपने ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ये मत समझना सर यहाँ 4 था तो यहाँ 2 था, यहाँ 16, यहाँ भी 16, कैसे, इसको देखना ही नहीं। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ये समय है, ये गुना है। ठीक है, अगर कोई धनराशि अभी है, कुछ भी है, वो 4 साल में 2 गुना हो जाती है, तो 16 साल में 16 गुना हो जाएगी। क्लियर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, शानदार, चक्रवृद्धि ब्याज पर, बहुत अच्छे। तो 16 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत अच्छे। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको करेंगे और चीजें आपकी क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 पे। सवाल ने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी होती है, तो उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। ठीक है, तो वही करना है, इधर हमारे पास समय है और इधर हमारे पास क्या है, गुना है। ठीक है, तो 15 साल में कितना हो जाता है, वो 2 गुना हो जाता है, शायद यही सवाल ने कहा है। हाँ, फिर पूछा है कि 8 गुनी कब होगी, कितना लाना है, 8। क्या करेंगे इसको, 2 की पावर 3 होता है कि नहीं होता है भाई, इसी की पावर देखनी है। हम ये नहीं कर रहे कि इसको 2 की पावर 3 से गुणा करा ले, नहीं, इस 2 की पावर कितनी करते हैं, 3, तो 8 हो जाता है। ये जो पावर है ना, उसी पावर से हम इधर गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। तो हम कह सकते हैं कि सर वो 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो और प्रश्न देख लेते हैं 1-2, अगर ऐसे कोई हमको मिल जाते हैं तो। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रश्न हमें और मिल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं 1-2 प्रश्नों को और। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। सवाल ने कहा है, सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि है 7 वर्षों में 2000 से 2400 हो जाते हैं। 7 वर्षों में 2000 रुपए कितने हो जाते हैं, 2400 हो जाते हैं। तो 14 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, समझते हैं चीजों को। देखो क्या है, 2000 रुपए अभी हमारे पास है और ये हो कितने जाते हैं, 2400 हो जाते हैं। कितने वर्ष में होते हैं, ये 7 वर्ष में होते हैं। इनका अनुपात निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएगा, ये आएगा 20 से चीजें कितनी होंगी, 24। इनको फिर काटो तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छाक 24। यानी ये 7 वर्ष में कितने होते हैं, 5 से 6। अगले 7 वर्ष में क्या होगा, फिर 5 से 6 होगा। तो ये कुल गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 और ये हो जाएगा 36। होगा कि नहीं होगा, कुल वर्ष कितने हो जाएंगे, 14 साल हो जाएगा। सवाल ने पूछा क्या है, 14 साल में राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो अभी कितनी है, ये 25, कितनी है 2000, कितनी है ये 2000। 25 8 280 से गुणा करा दो, इसको भी 80 से गुणा करा दो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जीरो उतार लो पहले, 8 छके 48, 4 आएगा, 8 त्रिक 24 और 4 कितना होता है 28। तो 2880 कहाँ है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्या चीजें क्लियर हैं, शानदार। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, देखने से लगता है कि सर 7 साल में इतना दे दिया, अरे 14 साल में कैसे निकालेंगे हम, लेकिन चीजें आसान थी, तरीका होना चाहिए तो सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। एक प्रश्न और हम देख लेते हैं, सवाल नंबर 32 की क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 32 ने कहा है
कि कोई धनराशि 23 वर्ष में रुपए 1200 तथा 25 वर्ष में रुपए 1728 हो जाती है। इसको देखते ही दिमाग में हलबली सी मच जाती है, अरे सर 23 साल 25 साल का कैसे लगाएंगे? चीजों को समझते हैं कैसे लगाएंगे। देखो सवाल ने क्या कहा कि 1200 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो जाती है? 1728 हो जाती है। कितने साल में? ये 23 साल की बात है, ठीक है, और ये कितने साल की बात है? 25 वर्ष की बात है। एक बात बताओ, इनके बीच का जो अंतर है वो तो 2 ही साल है ना। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 साल है। तो देख लेते हैं 2 साल में चीजें हुई कितनी। इनको उड़ा दो 4 से। 4 से अगर इनको उड़ा देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 1200, और ये हो जाएगा 4 चौके 16। 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। एक बचेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8। फिर से ये कटेगा, फिर से ये क्या होगा? कटेगा। कैसे कटेगा? 4 से कटेगा। ये हो जाएगा 4 सते 28, ठीक है, 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। इसको काट दो तो कितना हो जाएगा? 4 एक कम 4, 0, 4 बटे 32। 75 से चीजें कितनी हो जाएंगी? 108। क्या ये फिर कटेगा? फिर कटेगा 3 से। इसको काट दो तो 25 हो जाएगा ये, और इसको काट दोगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 वर्ष की बात है ना, तो पावर 2 कर लो। ये 5 की पावर 2 हो रही है, और ये क्या हो रहा है? 6 की पावर 2 हो रहा है। तो अगर ये 2 साल का मामला फिट हो गया, ठीक है, हो गया ना सारी चीजें। तो अगर हम बात करें 1 साल की, किसकी बात करें? 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में चीजें 5 से 6 हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बात को समझना। 1 वर्ष की बात अगर हम करते हैं तो कितने का अंतर देखने को मिला? 1 का। किस पर? 5 पर। और 1/5 हम सबको पता है कि 20% की फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो कितनी मिलेगी हमको? 20% मिलेगी। और 20% की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी में बिल्कुल हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए चीजें? बहुत बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम अपने एक प्रश्न को और देख लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? चीजों को यहीं पर एंड करेंगे आज की क्लास को। तो अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है? सवाल ने कहा है कोई धन किसी दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। वैसे ही सवाल है, ठीक है। इधर वर्ष है, वर्ष मतलब समय कह सकते हैं, और उधर गुना है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। सवाल ने कहा है 243 गुना कितने साल में होगा? भैया गुना है तो गुना वाली चीज इधर है। अब देखना ही है 3 की कितनी पावर करें कि 243 हो जाए। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81, तिया 243 होता है नहीं? 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81, तिया 243 कितना है? तो देखो तो 1 2 3 4 5, यानी 5, 3 की पावर 5 में इसको क्या करेंगे? इसी 5 से गुणा करा दो। 4 पंचे 20। हम कह सकते हैं सर अगर कोई चीज 4 साल में 3 गुनी होती है ना, तो 20 साल में 243 गुनी हो जाएगी। कितने साल में हो जाएगी? 20 साल में हो जाएगी। और 20 साल जो अगर देखें हम तो ऑप्शन बी में हमको मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। बहुत मजा आया आज की क्लास में, ठीक है। मुझे पढ़ाने में भी मजा आया, क्योंकि चीजें बहुत ही मतलब एकदम सिंपल होकर के चली। क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, अच्छे थे। क्वेश्चंस का जो लेवल था वो अच्छा था। इससे ज्यादा अपर लेवल का कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा एसएससी जीडी में। क्यों? क्योंकि कल जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे तब आप देखना कि जो मैंने पढ़ाया है, जैसा मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे लगी आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी होगी, शेयर करिएगा ऐसे बच्चों के पास में। इसको लाइक करिएगा, लाइक तो जरूर कर दिया करिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और कल पीवाईक्यू हम जरूर करेंगे, ठीक है। अभी भी हमारे पास कुछ प्रश्न और भी हैं, उनको करने के बाद में कल की क्लास में हम करेंगे पीवाईक्यू। और उसी के बाद में मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।